हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप लोग ठीक हैं एंड प्रिपेयर कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एंजाइम काइनेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से आप पार्ट फर्स्ट एंजाइम पार्ट फर्स्ट में हम कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर जो भी होंगे उसमें हम एंजाइम इनिबिशन के बारे में और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक थोड़ा स्टूडेंट्स कहते हैं कि समझ में थोड़ा नहीं आता है, बट आप एक बार केयरफुली सुनेंगे तो आपको इजी लगेगा, कोई मुश्किल नहीं है। बस आप केयरफुली सुनिएगा और हम डिस्कस भी करेंगे। जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है वहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और नोट्स कर लीजिएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजाइम पार्ट 1। देखिए, सबसे पहले हम एंजाइम्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको अगर हम नेक्स्ट लेक्चर जो एंजाइम इनिबिशन डिस्कस करेंगे उसमें आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। एंजाइम्स इज़ अ बायोकैटालिस्ट, राइट। जैसे कि हमें पता है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो बायोकैटालिस्ट होते हैं, राइट। मोस्ट बट नॉट ऑल, यानी कि सभी नहीं बट मोस्टली एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, राइट। ये तो आपने 10+2 लेवल से पढ़ा होगा कि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट नॉट ऑल, राइट। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक होते हैं, मतलब एंजाइम्स जो हैं वो अपने सबस्ट्रेट के लिए हाईली स्पेसिफिक होते हैं। इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, और ये रिएक्शन का जो रेट है उससे इंक्रीज करते हैं। मान लीजिए अगर कोई रिएक्शन 1 आवर में कंप्लीट हो रही है, तो अगर हम एंजाइम ऐड करते हैं तो उसके रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देती है, राइट। मतलब वो अब जो रिएक्शन है वो ज़्यादा फास्ट होगी तो कम टाइम में वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। लोवरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इंक्रीज होता है और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, और एंजाइम्स जो होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कम करते हैं, राइट। तो लोवरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, डू नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम पोजिशन, और ये आप माइंड में रखिए कि एंजाइम्स जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। मतलब किसी भी रिएक्शन में एंजाइम्स अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो किसी भी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। मींस द एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट नॉट चेंज, मतलब कि सबस्ट्रेट की या फिर प्रोडक्ट की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन को मेंटेन होती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, ठीक। अब एंजाइम्स को पढ़ते हैं। जो एंजाइम्स की इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक होते हैं, राइट। एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी होती है। जैसे अगर हम एग्जांपल दें तो ग्लूकोकाइनेज जो होता है ओनली यूज़ ग्लूकोज। जो ग्लूकोकाइनेज होता है उसका सबस्ट्रेट क्या होता है, तो ग्लूकोज, वो केवल ग्लूकोज को ही यूज़ करता है, यानी कि हाईली स्पेसिफिक है। ग्रुप स्पेसिफिसिटी, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनमें ग्रुप स्पेसिफिसिटी होती है, यानी कि वो एक पर्टिकुलर टाइप के ग्रुप को से बाइंड करते हैं, यानी कि एक या एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट जो एक ही ग्रुप के हों, राइट। जैसे हेक्सोकाइनेज है, उसमें हेक्सोकाइनेज जो होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों को एज ए सबस्ट्रेट यूज़ कर सकता है। प्रोडक्ट स्पेसिफिक, और ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक भी होते हैं। इट इज़ ऑल्सो द प्रोडक्ट स्पेसिफिक, जैसे ग्लूकोकाइनेज होता है। ग्लूकोकाइनेज का अगर हम एग्जांपल लें तो ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक भी होता है। स्टीरियोकेमिकल स्पेसिफिसिटी, और इनमें स्टीरियोकेमिकल स्पेसिफिसिटी भी प्रेजेंट होती है। अब देखिए एंजाइम का क्लासिफिकेशन, एंजाइम को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, मतलब एंजाइम के कुछ टाइप्स और उसके बाद आप क्लासिफिकेशन देखेंगे। जैसे एंजाइम्स, राइट। एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स और कुछ आरएनए हो सकते हैं। एंजाइम्स को हमने बोला प्रोटीन और कुछ आरएनए, राइट। पहले एंजाइम को देखिए। एंजाइम में हमारे पास कॉन्जुगेटेड अगर एंजाइम प्रोटीन है, और एक होते हैं सिंपल, राइट। एक होते हैं सिंपल, एक होते हैं कॉन्जुगेटेड। जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं होलो एंजाइम। जो सिंपल हैं वो तो सिंपल प्रोटीन से होती हैं, राइट। दूसरा अगर हम बात करें कॉन्जुगेटेड को, हम फर्दर डिवाइड करते हैं नॉन प्रोटीन और एक होता है प्रोटीन, यानी कि कॉन्जुगेटेड में एक तो पार्ट हुआ प्रोटीन का, एक हुआ हमारे पास नॉन प्रोटीन का। तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं कोफैक्टर, और जो प्रोटीन पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं एपो एंजाइम, राइट। अब अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए में हमारे पास राइबोजाइम्स होते हैं। राइबोजाइम्स जो हैं वो आरएनए में एज ए एंजाइम की तरह वर्क करते हैं, बट वो कॉमन नहीं है, नॉट कॉमन, ठीक है। ये कॉमन नहीं होते हैं, बेसिकली कुछ ही जो रिएक्शंस हैं उनमें ये राइबोजाइम्स जो होते हैं वो वर्क करते हैं। नॉन प्रोटीन्स जो होते हैं, अब एक तो पार्ट हुआ हमारा एंजाइम का प्रोटीन, दूसरा पार्ट हम कह रहे हैं कि अगर नॉन प्रोटीन है, नॉन प्रोटीन पार्ट को हम बोलते हैं कोफैक्टर, राइट। कोफैक्टर
ये भी कोफैक्टर जो होते हैं वो भी फर्दर डिवाइड किए जाते हैं। तो एक तो मेटल आयन, एक होता है कोएंजाइम। इफ़ कोफैक्टर नेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखिए अगर किसी एंजाइम का जो कोफैक्टर है, अगर किसी कोफैक्टर का नेचर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो हम उसे बोलेंगे कोएंजाइम। अगर कोई फैक्टर यानी कि नॉन प्रोटीन पार्ट जो प्रोटीन के साथ अटैच है, राइट, एंजाइम के साथ अटैच है और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो हम उसे बोलेंगे कोएंजाइम। और दूसरा मेटल आयंस भी होते हैं जो एज ए कोफैक्टर वर्क करते हैं, राइट। तो एंजाइम ये भी दो में डिवाइड किए जाते हैं, जैसे एंजाइम की एक्टिविटी और और जो होता है जैसे मेटल एक्टिवेटेड और मेटल आयन जो अगर एंजाइम में प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं मेटलो एंजाइम। ठीक, मेटलो एंजाइम्स भी बोलते हैं अगर हम एज ए कोफैक्टर मेटल्स का यूज़ करते हैं। अब देखिए इफ़ कोएंजाइम बाइंड विद, अब बाइंडिंग के बेस पर भी हम जो एंजाइम है उसे एक्सप्लेन करते हैं। अगर कोएंजाइम हमारे पास, हमने आपको बताया था कोएंजाइम क्या होता है, अगर कोई भी कोफैक्टर यानी कि नॉन प्रोटीन पार्ट जो हमारे पास अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है कोई कोफैक्टर तो हम उसे बोलते हैं कोएंजाइम। तो अगर कोएंजाइम टाइटली बाउंड है तो हम उसे बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, और अगर लूजली बाइंड होता है तो उसे हम बोलते हैं को सबस्ट्रेट्स, राइट। तो ये याद रखिएगा, अगर टाइटली बाउंड होगा तो प्रोस्थेटिक ग्रुप, अगर लूजली बाउंड होगा तो हम उसे बोलेंगे को सबस्ट्रेट। अब नेमिंग ऑफ द एंजाइम्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बी सेक्शन में, जैसे अगर आप CSIR का कंसीडर करें या अदर एग्जाम्स यूनिवर्सिटीज़ के या कोई भी एग्जाम्स, उसमें एक हमारा नाम दिया होता है एंजाइम्स का और उन्हें पूछ लिया जाता है। तो नेमिंग ऑफ एंजाइम को, जैसे एक होता है हमारा रिकमेंडेड नेम, एक होता है ट्रिवियल नेम या फिर हम बोलते हैं कॉमन नेम। एग्जाम्पल यूरिएज, राइट, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया, अगर यूरिया का हाइड्रोलिसिस करें तो हम बोलते हैं यूरिएज, राइट। सिस्टेमिक, एक होता है हमारे पास सिस्टेमिक नेम, जो सिस्टेमिक नेम होता है नेम ऑफ सबस्ट्रेट फॉलोड बाय वर्ड एंडिंग इन एज, मीन्स कि अगर किसी भी वर्ड के एंड में हम एज यूज़ करते हैं, राइट, जैसे हम यूज़ कर रहे हैं यूरिएज यानी कि यूरिया प्लस एज, एज, तो एज क्या होगा, किसी भी वर्ड के एंडिंग में हम एज यूज़ करते हैं, ये उसका सिस्टेमिक नेम होता है। स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ रिएक्शन कैटालाइज्ड, और ये भी स्पेसिफाई करता है कि वो किस टाइप की रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, जो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है ये इसका रिकमेंडेड नेम है, राइट, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, यानी कि लास्ट में हम ऐड कर रहे हैं एज, और सिस्टेमेटिक नेम एल मैलेट NAD प्लस ऑक्सीडो रिडक्टेज, राइट। तो इस टाइप से हम एंजाइम्स की जो नेमिंग करते हैं, जैसे सिस्टमिक नेम, रिकमेंडेड नेम, यानी कि उसी बेस पर हम उसे फॉलो करते हैं, जो हम नाम डिस्क्राइब करते हैं, राइट। दूसरा अब हम यूज़ करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम जो है, एंजाइम की जो क्लास हैं वो 7 हैं, राइट, 7। अभी कुछ टाइम पहले तक 5 थी, बट अभी 2 क्लास जो ऐड कर दी गई हैं। अब हम टोटल एंजाइम की जो क्लास है वो 7 स्टडी करते हैं। फर्स्ट एंजाइम की जो क्लास, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, राइट, ये आपको याद रखना होगा। एंजाइम की जो फर्स्ट क्लास है वो होती है हमारे पास ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज जो है उसका ये करता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन परफॉर्म हो रहा है उसे हम बोलेंगे, उसमें जो एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज, और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, मैलेट, राइट। जैसे अगर हम मैलेट से ऑक्सिलो एसीटेट में कन्वर्ट करते हैं, राइट, तो इसमें ऑक्सीडेशन होता है, और NAD प्लस से NADH में, यानी कि इसमें देखिए जैसे अगर यहाँ पर रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पर NAD पार्टिसिपेट करता है, NAD कन्वर्ट होता है NADH में, तो NAD का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, तो इसमें NAD का रिडक्शन हो रहा है और मैलेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। तो हम उसे बोलेंगे कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, और इसमें जो एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा वो ऑक्सीडो रिडक्टेज फैमिली यानी कि क्लास को बिलोंग करता है। दूसरा हमारे पास क्लास आती है ट्रांसफेरेज, राइट, ट्रांसफेरेज, ट्रांसफर ऑफ एन एटम और ग्रुप बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में एटम्स का या फिर ग्रुप का ट्रांसफर, राइट। तो जैसे अगर हमारे पास AB प्लस C कंपाउंड है, ठीक, तो अगर हम ग्रुप के ट्रांसफर की बात करें तो A प्लस B, राइट, और -C, यानी कि एक अगर किसी, ये तो फॉर एग्जांपल आप याद रखिए, अगर हम बात करें किसी भी एटम का ग्रुप का तो वो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर किसी एटम्स का ट्रांसफ़र होता है तो हम उसे बोलते हैं कि ये जो है वो ट्रांसफेरेज क्लास फैमिली का एंजाइम है।
जो थर्ड क्लास आती है वो आती है हमारे पास हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, यानी कि ये रिएक्शन को हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर हमारे पास दो कंपाउंड है ए बी प्लस अगर हम वाटर ऐड करें तो यहाँ पर इसका हाइड्रोलिसिस होगा AH प्लस BOH, राइट। यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो ये रिएक्शन जो होगी जो परफॉर्म करेंगे वो होंगे हाइड्रोलिसिस। फोर्थ क्लास हमारे पास आती है लाइगेजेस। लाइगेजेस जो होते हैं वो करते हैं हमारे पास रिमूवल ऑफ अ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट। लाइगेजेस का जो वर्क होता है वो होता है रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट से ग्रुप का रिमूवल, राइट, नोट बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस नहीं बट रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन भी नहीं, रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट। मान लीजिए कोई ए बी कंपाउंड है तो हम और यहाँ पर HX को हम पार्टिसिपेट करा रहे हैं, राइट। तो ए जो है वो X से बाइंड किया और B H से, तो ये क्या हुआ कि रिमूवल ऑफ, यहाँ पर से क्या हुआ, ग्रुप का रिमूवल हो गया। तो अगर इस टाइप की रिएक्शन परफॉर्म हो रही है तो हम उसे बोलेंगे क्लास 7 जो है वो एंजाइम फैमिली को बिलोंग करता है। 5th क्लास हमारे पास आती है आइसोमरेजिस, आइसोमराइजेशन, राइट। ये क्या परफॉर्म करता है, आइसोमराइजेशन। 6th क्लास हमारे पास आती है लाइगेजेस। लाइगेजेस क्या करते हैं, कैटलाइज सिंथेटिक रिएक्शंस कप्ल्ड विद द हाइड्रोलिसिस ऑफ NTP, राइट। तो ये वाली क्लास जो होती है हमारे पास होती है एंजाइम 6। देखिए अगर हम क्लास 7 की बात करते हैं तो हमारे पास आती है ट्रांसलोकेसिस। ट्रांसलोकेसिस में क्या होता है, हमारे पास मूवमेंट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल अक्रॉस मेम्ब्रेन, राइट। ये मूवमेंट होगा आयंस का अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अगर ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये देखिए अगर हम बात करते हैं सिंथेज की, ये आपको बहुत जगह काम आएगी, प्लीज़ इसे माइंड में रखिएगा। देखिए अगर सिंथेज की बात करें तो लाइगेजेस, राइट, और नॉट यूज़ ATP, तो इनमें ATP का यूज़ नहीं होगा। और अगर हम सिंथेटेज की बात कर रहे हैं, राइट, सिंथेटेज, तो ये ATP डिपेंडेंट है, राइट, ADP डिपेंडेंट है। और इट्स जो इसकी क्लास होगी वो कौन सी होगी, तो लाइगेज, राइट। ये ATP डिपेंडेंट है, लाइगेज एंजाइम 6 क्लास 6 को बिलोंग करता है। और अगर हम सिंथेज की बात करें तो उसमें ATP का यूज़ नहीं होगा, लाइगेज जो क्लास 4 को बिलोंग करता है, ठीक है। अब अगर हम एंजाइम का नंबर देखें, जैसे अगर आपने देखा होगा कि ऐसे लिखा हुआ आता है किसी भी एंजाइम 1 2 1 3, राइट, ऐसे, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है 1 2 1 3। तो सबसे फर्स्ट देखिए, यहाँ देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट की तो ये तो फर्स्ट डिजिट जो होती है वो क्या बताती है क्लास, कि वो एंजाइम किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, राइट। मान लीजिए अगर यहाँ पर फर्स्ट है तो वो फर्स्ट क्लास को बिलोंग कर रहा है। और फर्स्ट क्लास हमने आपको कौन सी बताई थी, तो ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक। सेकंड डिजिट हमें बताती है सब क्लास के बारे में। जैसे अगर मैं सब क्लास की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास जो सब क्लास होती है ऑक्सीडो रिडक्टेज के केस में सब क्लास होती है एल्डिहाइड और कीटोन्स। इसमें हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, राइट। जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन्स, प्राइमरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन्स, ठीक। और अगर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की बात करें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होगा वो कौन होगा, NAD प्लस Fe3 प्लस O2, ठीक, इस टाइप का। तो ये सब क्लास को सब क्लास यहाँ पर मेंशन होती है। अगर हम थर्ड डिजिट की बात करें, राइट, तो थर्ड डिजिट जो होती है सब क्लास को बताती है। जैसे कि हमारे पास, जैसे हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन डोनर ये होंगे और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये होंगे, तो सब क्लास हमारे पास बताती है कि कौन से टाइप का हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनर या एक्सेप्टर प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ पर NAD प्लस हमने फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है। और जो फोर्थ डिजिट होगी वो हमें ऑर्डर बताएगी, राइट। ऑर्डर जो है वो हमारे पास फोर्थ डिजिट जो है वो ऑर्डर बताती है। ऑर्डर इन विच एंजाइम इज एडेड टू द लिस्ट, मतलब किस ऑर्डर में एंजाइम जो है वो लिस्ट में ऐड किया गया है, राइट। किस ऑर्डर में एंजाइम जो है वो लिस्ट में ऐड किया गया है वो बताती है हमारी फोर्थ डिजिट, राइट। तो इस टाइप से हम EC नंबर जो है वो बताते हैं। उसके बाद देखिए एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स। अब एंजाइम के पास, किसी भी एंजाइम के पास हमारे पास एक्टिव साइट या कैटालिटिक साइट होती है जिससे हमारे पास सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होती है। तो रीजन विच कंटेन्स द बाइंडिंग एंड कैटालिटिक साइट, राइट। एक वो रीजन जो कैटालिटिक साइट जहाँ पर प्रेजेंट होती है और बाइंडिंग साइट जहाँ पर प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं एक्टिव साइट, ठीक, जहाँ पर सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होती है। इंटरेक्शंस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में जो इंटरेक्शन है तो वो हमारे पास कोवलेंट भी हो सकता है, रिवर्सिबल होता है, राइट, रिवर्सिबल। तो नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस, वंडर वाल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस, राइट। और हमारे पास आयनिक इंट्रैक्शंस, राइट। तो ये इंट्रैक्शन जो नॉन कोवलेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट इंट्रैक्शन, और जो हमारे पास स्पेसिफिसिटी है किसी भी एंजाइम और सब्सट्रेट की, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एंड शेप ऑफ द एक्टिव साइट, या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर उस एक्टिव साइट की शेप जो उस टाइप एंजाइम और सबस्ट्रेट को स्पेसिफिसिटी जो प्रोवाइड कराती है, राइट। तो अगर हम बात करें एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शंस की, तो सबसे पहला जो मॉडल था वो आप 10+2 लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे लॉक एंड की मॉडल आपने पढ़ा होगा, जो एमिल फिशर ने दिया था 1894 में। उन्होंने बताया था कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में एंजाइम जो है वो तो अनचेंज्ड रहता है, प्रोडक्ट जो है वो एज ए की तरह वर्क करती है, वो चेंज हो सकती है, राइट। बट एंजाइम जो है वो लॉक की तरह वर्क, लॉक की टाइप होता है, लॉक की तरह वर्क करता है कि वो अनचेंज्ड रहता है। ये एमिल फिशर ने बताया। दूसरा हमारे पास जो मॉडल था वो था इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल को डैनियल कोशलैंड ने बताया था 1958 में। उन्होंने कहा था कि एंजाइम और सबस्ट्रेट नोट शो कॉम्प्लीमेंट्रिटी शो नहीं करते, बट इट्स शो, यानी कि एंजाइम जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है, वो अकॉर्डिंग द कन्फर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट वो चेंज होता है। देखिए अगर हम बात करें कैसे एंजाइम की, मान लीजिए ये कोई एंजाइम है, ये उसकी एक्टिव साइट यहाँ पर प्रेजेंट है, तो अगर किसी सबस्ट्रेट ने बाइंड किया यहाँ पर, तो ये सबस्ट्रेट जो है वो, मान लीजिए जो फर्स्ट मॉडल था एमिल फिशर का, उन्होंने तो बोला था सबस्ट्रेट अकॉर्डिंग टू द एंजाइम की एक्टिव साइट ये चेंज होता है। बट जो सेकंड मॉडल था, जो इंड्यूस्ड मॉडल था, उसमें क्या था कि जो एंजाइम है वो अकॉर्डिंग द सबस्ट्रेट, उसका सबस्ट्रेट किस टाइप का है, राइट, उसके सबस्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो एंजाइम फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो ये इंड्यूस्ड फिट मॉडल था और ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल के तौर पर हम मेंशन करते हैं। अब हमारे पास आती है नेक्स्ट ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में हम पढ़ते हैं अनकैटलाइज्ड रिएक्शंस, राइट। जैसे हमारे पास सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट जो है वो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट में जाता है, उसके बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास सबस्ट्रेट है, ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट होगी और उसके बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंटरमीडिएटरी स्टेट व्हेन द मॉलिक्यूल इज नाइदर ए सबस्ट्रेट और नॉर प्रोडक्ट, राइट, तो हम उसे बोलते हैं कि ये जो है वो ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है। मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सबस्ट्रेट अगर ना तो वो अपने प्रोडक्ट में अभी चेंज हुआ है, राइट, ना तो वो अभी, राइट, तो वो उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट अगर इंटरमीडिएटरी स्टेट में है तो हम उसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। सबस्ट्रेट इज पार्शियली कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो सबस्ट्रेट है वो पार्शियली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, मतलब अभी पूरी तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है बट अभी पार्शियली कन्वर्ट हुआ है। ट्रांजिशन स्टेट को यहाँ पर अच्छे से समझिए। देखिए ट्रांजिशन स्टेट जो होती है, एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, मान लीजिए ये है कोई भी यहाँ पर हमारे पास सबस्ट्रेट है, ठीक, ये हमारे पास एंजाइम ने पार्टिसिपेट किया, एंजाइम यहाँ पर ES कॉम्प्लेक्स बना, यानी कि एंजाइम